चलिए तो आज की इस वीडियो में जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। रैखिक अवकल समीकरण के बारे में जानेंगे। जो कॉन्सेप्ट्स होगा एक्सरसाइज 9.6 और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है, 5 नंबर में भी और 1 नंबर में भी क्वेश्चन यहाँ से उठता है, ठीक ना। तो यहाँ पर आइए इस टॉपिक को डील करते हैं और देखते हैं क्या होता है। इसमें आपको दो टाइप का फॉर्म पढ़ना है, दो रूप पढ़ना पड़ेगा। पहला रूप, इसमें पहला जो रूप पढ़ना है वो है dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई बराबर q, ये होता है। dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई बराबर q, ये पहला रूप है। इसमें देखिए ये रूप आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना, कि इस रूप में क्वेश्चन अगर होगा तो हम बोलेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका होगा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं LDE। इसको शॉर्ट में अगर चेंज कीजिएगा तो एक बल्ब का नाम बन जाता है LED बल्ब बन जाता है, ठीक है। तो ये मजाक के लिए है, आप इसका शॉर्ट में बोल सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ये रूप याद रखिएगा। अच्छा, इसमें देखिए ऊपर वाला जो है, जैसे ऊपर y याद रखिएगा, dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई बराबर q, इस रूप को आप याद रखिएगा। इसमें देखिए y ऊपर जो रहेगा, ऊपर में जो y है ना, तो y एक ही बार आएगा। ऊपर वाला फंक्शन एक बार आवे तो एक बार आएगा, ठीक है। जहाँ इसमें p और q क्या है, p और ये q जो है ये क्या है, ये क्या होना चाहिए, ये p और q जो होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, ये p और q जो है, ये p और यहाँ से q फलन x का फलन होना चाहिए। x का फलन, x का क्या होगा, फलन होगा, x का फलन है, x का फलन है या अचर है, क्या होगा, या p का मान या तो, या p और q का मान या तो अचर हो जाएगा न तो x का फलन में होगा, ठीक है। दुइये को हो सकता है बात, या तो x के फलन में से बिलोंग करेगा न तो अचर होगा। इतना बात आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और एक बात और दिमाग में रखिएगा कि p dy बटे dx का गुणांक हमेशा एक रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, एक। गुणांक कितना रहना चाहिए, एक। यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना, एक है। लेकिन आपको ये दिमाग में बात सेट रहना चाहिए कि जब भी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका गुणांक कितना रहना चाहिए, गुणा में एक रहना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, गुणा में कितना रहना चाहिए, तो एक रहना चाहिए। p और q क्या है, तो या तो x का फलन होगा या क्या होगा, अचर होगा। x का फलन होगा या अचर होगा, ठीक है। x का फलन होगा या अचर होगा, तो ये बात हो सकता है। तो dy बटे dx जो है, या तो फलन ऑफ dy बटे dx क्या होगा, उसका गुणांक एक रहेगा। p और q क्या होगा, x का फलन होगा या अचर होगा, ठीक है। इसमें आपको निकालने के लिए बोलेगा IF। क्या निकालने के लिए बोलेगा, IF। IF का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। समाकलन गुणांक बोलते हैं, समाकलन, समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक बोलते हैं हिंदी में, या समाकलन गुणांक बोले या समाकलन गुणक बोलते हैं। समाकलन गुणक, समाकलन गुणक भी बोलते हैं। तो ये दोनों आप हिंदी याद रखिएगा। ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन जब पूछता है तो यही वाला पूछता है। इस टॉपिक से एक नंबर का जब क्वेश्चन पूछेगा तो यही वाला बात पूछेगा कि IF का मान बताइए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए, समाकलन गुणांक या समाकलन गुणक बताइए, ये पूछेगा आपसे। तो इसका होता है सूत्र, इसका क्या होता है, सूत्र होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx, ये होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx। यहाँ पर देखिए जिसके सापेक्ष है, यहाँ पर x के सापेक्ष है तो यहाँ भी x के सापेक्ष लिए हैं, और x के सापेक्ष इसमें देखिए y के फलन, y ऊपर वाला फलन के गुणांक में कौन है, p है, तो p का क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला याद रखना चाहिए कि e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx होता है इसमें। अब यहाँ से देखिए ये पहला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में बोलेगा किसका सोल्यूशन, अवकल समीकरण का हल, हल पूछेगा, अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल पूछेगा तो क्या बोलेगा, अवकल समीकरण
का हल, अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल बोले तो इसमें लिखिए क्या, देखिए इसमें p से देखिए y के गुणांक से पीछे इतना जते सब कुछ झाँप लेंगे तो इधर बचेगा y, इधर बचेगा q, इधर बचेगा y और इधर बचेगा कितना q बचेगा, ठीक है। और दोनों तरफ इतना झाँपने के बाद हमको इधर कितना बचा, इधर y और इधर q बचेगा। और दोनों तरफ हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुना कर लेते हैं, समाकलन गुणांक से गुना कर लेते हैं। तो इधर भी हो जाएगा i गुने f और इधर भी गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा i गुने f, ठीक है। यानी कि q गुने आई एफ, इसको डिब्बा में बंद कर लीजिए, इंटीग्रेशन लगा लीजिए, किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष है, तो x के सापेक्ष लिख लीजिए आप प्लस c। ये आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सूत्र आप याद रखिएगा कि अवकल समीकरण का हल पूछे किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो आई एफ गुने वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू गुने आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी होता है। समाकलन गुणांक का फॉर्मूला पूछे तो ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स होता है, ठीक है। ये दो सूत्र याद रखिएगा। ये तो इसका हो गया पहला रूप। दूसरा रूप क्या होता है, तो दूसरा रूप यहाँ पर देखिए कि दूसरा रूप में क्या होता है, थोड़ा सा आप यहाँ समझ ले। दूसरा रूप कोई खास ज़्यादा बात नहीं, इसमें क्या होता है, इसको प्लॉट लेता है। जैसे यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स है ना, दूसरा रूप में डी एक्स बटे डी वाई होगा। क्या होगा, डी एक्स बटे डी वाई होगा, डी एक्स बटे डी वाई होगा। आप प्लस ऊपर देखिए, ऊपर वाला मालिक होता है, ऊपर वाला कौन होता है, मालिक। मालिक मतलब एक बार आएगा, तब पी तो इसमें भी रहेगा, पी गुने एक्स, और इसमें भी क्यू रहेगा। अब देखिए उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, उल्टा। क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है कि डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी इंटू एक्स बराबर क्यू। तो इसमें देखिए इसी को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। डी एक्स ऊपर आ गया है, डी वाई नीचे आ गया है। मालिक ऊपर जो रहता है वो हो जाता है मालिक। ये जैसे ऊपर था तो वाई था मालिक, तो मालिक एक बार आया। इसमें एक्स मालिक है तो एक्स एक बार आया। एक्स के गुणांक में भी पी है, क्यू के गुणांक में भी पी है। लेकिन अब यहाँ पर पी और क्यू क्या होगा, यहाँ पर पी और यहाँ पर ये जो क्यू है, ये फलन ऑफ किसका होगा, ये फलन y का फलन हो जाएगा। y का फलन, y का फलन है, y वाला फलन होगा, y वाला फलन होगा या अचर होगा। क्या होगा, या अचर होगा, यही हो सकता है। यहाँ पर p और q क्या हो जाएगा, फलन ऑफ y, यानी कि y का फलन हो जाएगा या अचर रहेगा, ये होगा, ठीक है। इसमें भी अगर if पूछता है, यहाँ if पूछता है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर p, तो इसमें भी आएगा। और किसके सापेक्ष है, y के सापेक्ष है, तो डी वाई। इसमें भी सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि डिफरेंट सॉल्यूशन इसका क्या होगा, अगर अवकल समीकरण का हल पूछे, रिक्वायर्ड अभिष्ट हल पूछेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई एफ गुने मालिक, तो मालिक वाला कौन है, x है, तो x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q गुने आई एफ, q गुने आई एफ इंटू किसके सापेक्ष था, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, डी वाई और प्लस सी। ये आपका क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को करके देखते हैं कि उसमें क्या क्वेश्चन कहता है, कैसे समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक ही पूछेगा ना तो ये पूछता है, ठीक ना। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पूछता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो हम आपको क्वेश्चन एक देते हैं, उस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि अवकल समीकरण dy अपॉन dx माइनस dy बटे dx माइनस y बराबर cos x, ये क्वेश्चन है। इसका आपका समाकलन गुणांक का समाकलन गुणांक बताइए, समाकलन गुणांक कितना होगा। तो इसका समाकलन गुणांक निकालना है कि कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि आपको dy बटे dx, तो इसका फॉर्म क्या बताए थे हम कि dy अपॉन dx प्लस p इंटू y बराबर q, ऐसा हम समीकरण आपको बताए थे, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए, समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करने पर आप यहाँ पर भाषा क्या लिखेगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को तुलना करने पर
तुलना करने पर, ये आपको हम सब्जेक्टिव का जैसे ही बता रहे हैं, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में से नहीं, आप डायरेक्ट एकदम पी का मान निकाल लीजिएगा, तुरंत फॉर्मूला पर बैठा दीजिएगा, ठीक है। तो समीकरण एक तथा समीकरण दो को तुलना करेंगे तो पी का मान कितना आ जाएगा, पी का मान आ जाएगा यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना 1, यानी कि पी का मान -1 हो जाएगा। और क्यू का मान कितना हो जाएगा, क्यू का मान जो हो जाएगा कितना है, क्यू की जगह पर cos x है, क्यू की जगह पर कितना है cos x है। हम बोले थे कि अगर ऊपर वाला मालिक है तो नीचे वाला जो फंक्शन उस नीचे वाला के रूप में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रहेगा वो फलन किसका होगा, x का होगा या अचर। तो यहाँ पर फलन ये q जो हो गया अचर हो गया, x जो है कि फलन x का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका IF का फार्मूला क्या होता है, IF का फार्मूला जो होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, p इंटू डी एक्स। अब इसमें देखिए क्या लिखेंगे, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान -1 इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो e के पावर -1 बाहर निकलेगा, बचेगा dx, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा तो e के पावर -x ही आएगा, ठीक है। तो समाकलन गुणांक कितना आ गया, e के पावर -x। तो इसका आंसर हो गया कि e के पावर -x समाकलन गुणांक आ गया। इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाता कि अब इसका हल बताइए, तो अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल क्या हो जाता, अवकल समीकरण का हल जो होता वो क्या होता है, IF गुने, देखिए इसके पीछे जितने हैं सबको झाँप लेते हैं, यानी झाँप लेंगे तो क्या होना, IF गुने y, IF गुने y इंटीग्रेशन ऑफ Q गुने IF, Q गुने IF इंटू DX प्लस C फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला पर बैठा लीजिए, फार्मूला पर बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, IF का मान कितना, e के पावर -x और गुने y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q का मान कितना है, q का मान जो है, q का मान cos x है, तो q का मान cos x है इंटू e के पावर -x इंटू डी एक्स प्लस c, ठीक है, ये बनता। अब यहाँ से देखिए आइलेट रूल लगेगा, क्या कौन सा रूल लगेगा, आइलेट रूल लगेगा। इसमें cos x हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और e के पावर -x हो जाएगा सेकेंड फंक्शन, ठीक है। इसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ के बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना, आइलेट रूल पर आप इसको आगे क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। ऐसे अगर नहीं बनता है तो हम आगे बना देंगे, ठीक ना। लेकिन आप यहाँ से आगे सॉल्व करके इसका आंसर आप बताइए कमेंट में, ठीक ना। इसका आंसर कमेंट में कीजिए कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अवकल समीकरण है x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर 2x² का समाकलन गुणांक बताएं। इसका समाकलन गुणांक बताना है। तो अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यह ऑब्जेक्टिव का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका गुणांक कितना होना चाहिए, dy बटे dx का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बटे dx का गुणांक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गुणांक कितना x है, तो दोनों तरफ x से भाग करेंगे, दोनों तरफ x से भाग करेंगे तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि x बटे x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 बटे x इंटू वाई बराबर 2x² बटे x। दोनों तरफ x से क्या कर लिए, भाग कर लिए। अब ये कट जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पर -1 बटे x इंटू वाई बराबर 2x बचेगा, यही बचेगा। अब इसमें देखिए आप इससे तुलना कीजिएगा, इसको समीकरण 1 और लिखेंगे चूँकि dy अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई बराबर q, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को तुलना कीजिएगा, इसीलिए p का मान कितना आ जाएगा, -1 बटे x आएगा और q का मान कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, q का मान 2x। समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करने पर IF का फार्मूला लगाइएगा तो क्या होता है, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू किसके सापेक्ष dx है तो dx लिख लीजिए। अच्छा देखिए e के पावर इंटीग्रेशन p का मान -1 बटे x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस बाहर निकल जाएगा तो -1 बटे x इंटू डी एक्स। अच्छा e के पावर ये माइनस का माइनस 1 बटे x का इंटीग्रेशन log x होता है, क्या होता है log x। अच्छा इसको अच्छा से लिखेगा तो e के पावर ये माइनस ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा log x के पावर -1 हो जाएगा, यानी कुछ नहीं यहाँ पर देखिए -1 इसे लिख सकते हैं, -1 की इसको भेज दी।
अब इसको देखिए, ये यहाँ पर जब ये दोनों सेम हो जाता है तो बचता कितना है, एक्स के पावर -1 यानी 1/x होगा। ठीक है, 1/, कितना हो जाएगा, x। यानी एक बात आप दिमाग में रखिएगा कि लॉग जो है, जैसे क्या इसे रहे a के पावर log a इंटू एक्स, जब ये दोनों सेम हो जाए ना तो इसका मान डायरेक्ट ये बचता है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 log बेस 3 इंटू यहाँ पर मान लेते हैं p है, तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना होगा, p होगा। इस तरह का रूल काम करता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर, ये दोनों सेम हो गया तो डायरेक्ट एक्स के पावर -1 बचा, जिसको 1/x, यानी इसका समाकलन गुणांक कितना आ गया, 1/x आ गया। यानी इसका IF जो आ गया, IF वो कितना आ गया, 1/x। ये आपका क्या है, आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक ना, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेगा कि अवकल समीकरण का हल बताइए, हल, अवकल समीकरण का हल माने इसका जो अभिष्ट हल होगा, समीकरण का अभिष्ट हल क्या होगा, फॉर्मूला तो y गुने IF बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q गुने IF पूरे का डिब्बा भर के इंटू dx अब प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y का IF का कितना मान निकालें, 1/x, तो 1/x लिख लीजिए बराबर q का मान कितना है, q का मान 2x है तो 2x लिख लीजिए, और IF का मान 1/x इंटू dx अब प्लस c, ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए y/x बराबर, ये x कट गया तब 2 बचेगा, 2 बाहर निकला तो बचा इंटीग्रेशन ऑफ dx अब प्लस c। अच्छा सजा कर लिखिएगा तो y बटे कितना, y/x बराबर इधर 2x अब प्लस c। ठीक है, इसको और अच्छा से लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y बराबर हो जाएगा 2x² अब प्लस cx, ये हो जाएगा। ठीक ना, तो ये आपका आंसर यहाँ हो सकता। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि अवकल समीकरण x इंटू dy/dx प्लस 2y बराबर x² का व्यापक हल, यहाँ समाकलन गुणांक नहीं क्या पूछा है, हल पूछा है कि इसका व्यापक हल क्या होगा। तो लिखेंगे चूंकि दिया गया है x इंटू dy/dx प्लस 2y बराबर x², ये दिया गया है। ठीक है, अब इतना दिया गया है तो हम इसका गुणांक जानते हैं कि 1 होना चाहिए, इसलिए दोनों तरफ x से भाग देने पर, आप ऐसा भाषा यहाँ पर यूज कर सकते हैं, भाषा यूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बनेगा कितना, dy/dx प्लस 2/x इंटू y बराबर x²/x। ठीक है, यहाँ से देखिए आप इसको और अच्छा से लिखिएगा तो dy/dx प्लस 2/x इंटू y बराबर x हो जाएगा। ठीक ना, ये कटेगा तो x से बचेगा। अब इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि dy/dx प्लस 2/x इंटू 2/x नहीं p इंटू y बराबर q अगर हो तो इसको समीकरण 2 बोलते हैं। इस दोनों को तुलना करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर भाषा क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करने पर, इसीलिए p का मान कितना हो जाएगा, 2/x हो जाएगा, एंड q का मान कितना हो जाएगा, q का मान हो जाएगा x। ठीक है, IF का मान, इसीलिए IF का फॉर्मूला क्या होता है, e के पावर इंटीग्रेशन जिसके सापेक्ष है उसके सापेक्ष लीजिए, बीच में क्या लिख दीजिए, p लिख दीजिए। अच्छा, e के पावर इंटीग्रेशन, p का मान कितना है, 2/x है इंटू dx है, 2 कांस्टेंट है तब बाहर हो जाएगा, तो e के पावर 2 इंटू 1/2 इंटू dx, यानी e के पावर 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो e के पावर इस 2 इसका इंटीग्रेशन log x, इसको और अच्छा से सजा कर लिखिएगा ना, तो ये IF बराबर जो होगा e के पावर, ये 2 इसके यहाँ, ये 2 जो होगा इधर भाग आएगा इसके x पर, तो कितना आ जाएगा log x के पावर 2, यहाँ पर बेस e है, चूँकि दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया तो हट जाएगा, तो बचेगा कितना, x² बचेगा। यानी कि इसका IF समाकलन गुणांक कितना आया, x² आया। अब लिखेंगे इसीलिए अब अवकल समीकरण का व्यापक हल, अवकल समीकरण का व्यापक हल
व्यापक हल, व्यापक हल, व्यापक हल क्या हो जाएगा। अब देखिए इसके पीछे जितने हैं सब झाँप लीजिए, यानी कि फार्मूला इसको y वाला इधर झाँपते हैं, इस पूरे झाँप लेंगे तो बचेगा y बराबर q, दोनों तरफ if से गुना कर लेंगे, दोनों तरफ if से गुना कर लेंगे, if से गुना कर लेंगे, इधर इंटीग्रेशन इनटू किसके सापेक्ष है, dx के सापेक्ष है, dx अब प्लस c लगा देंगे। ठीक है, इसमें बैठा लीजिए y का तो y रहेगा, if का मान कितना निकाले हैं, if का मान x स्क्वायर निकाले हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर q का मान कितना है, q का मान x है और f का मान कितना है, x स्क्वायर है और इंटू dx प्लस c, यानी अच्छा से सजा कर अगर लिखेंगे तो y बराबर y इंटू एक्स स्क्वायर, इसका x के पावर कितना 3 हो जाएगा, इसको लिखेंगे अच्छा से x के पावर 3 इंटू dx प्लस c, y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, x के पावर 4/4 प्लस c, अगर यहाँ से y बराबर हम निकाले तो कितना हो जाएगा, x के पावर 4/4 एक्स स्क्वायर प्लस c बटे एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा, ये कटेगा इसमें से x के पावर 2/4 प्लस c इंटू एक्स के पावर -2, यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसको देख लीजिए, ये कंप्लीट क्वेश्चन पूरा बना हुआ है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बोल रहा है कि हल करें dy/dx प्लस वाई इंटू कॉट एक्स बराबर 2 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ये क्वेश्चन है। तो इसका बोलता है कि हल करे, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला बात ये आपको दिया गया है, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण आप 1 मान लीजिएगा। ठीक है, समीकरण 1 बोल दीजिएगा। समीकरण 1 बोलने के बाद आप देखिए जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं dy/dx इसका गुणांक क्या कहते हैं, डायरेक्ट हम काम कर सकते हैं, प्लस p इंटू वाई बराबर q, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, यहाँ भाषा क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करने पर, इसीलिए p बराबर कितना हो जाएगा, p का मान जो हो जाएगा cot x हो जाएगा और q का मान कितना हो जाएगा, और q का मान जो होगा, q का मान कितना होगा, q का मान 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट x हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब निकालेंगे if निकालेंगे तो e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx है तो dx। ठीक है, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा p का मान कितना है, cot x इंटू dx है। ठीक है, अच्छा cot x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cot x का इंटीग्रेशन log mod ऑफ sin x होता है, log sin x, डायरेक्ट बोलो log sin x, यहाँ पर बेस कितना है, ये दोनों सेम हो गया, हट जाएगा तो बचेगा कितना, sin x, यानी कि if का मान कितना आया, sin x आ गया। ठीक है, अब देखिए अभिष्ट हल, अभिष्ट हल निकालने के लिए फार्मूला होता है अभिष्ट हल का फार्मूला क्या होगा कि इसको पूरा इधर हटा देंगे, सिर्फ y को बचाएंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर q हो जाएगा, दोनों तरफ if से गुना कर लेते हैं, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, if से गुना करके इधर इंटीग्रेशन लगा देते हैं, अब प्लस c लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा if का मान कितना है, if का मान sin x इंटू वाई है बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q का मान कितना है, q का मान 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट x, और यहाँ पर if का मान कितना है, गुने if का मान है sin x इंटू dx अब प्लस c, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, y इंटू साइन एक्स बराबर, हमें इसको ऐसे sin x से गुना कर लेते हैं, इसमें sin x से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, cos x बटे साइन एक्स, इधर से साइन एक्स गुना में आएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स अब प्लस सी, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, y इंटू साइन एक्स बराबर, यहाँ पर क्या कर सकते इंटीग्रेशन, ये 2 को बाहर निकाले तो ये x इंटू साइन एक्स बचेगा इंटू डी एक्स, यहाँ पर ये साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा तो बचेगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये बना। ठीक ना, अब प्लस कितना है, c है।
अब इसका देखिए इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो y इंटू साइन एक्स बराबर, इसमें भी देखिए आइलेट रूल लगेगा। आइलेट रूल में देखिए क्या होता है, आइलेट रूल कि ये जो आइलेट लिखते हैं आइलेट, तो आई का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन है, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है क्या, अलजेब्रिक फंक्शन, तो पहले अलजेब्रिक फंक्शन आता है उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। तो अलजेब्रा वाला फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, अलजेब्रा वाला फर्स्ट हो जाएगा ये सेकेंड हो जाएगा। अच्छा देखिए जब फर्स्ट और सेकेंड का पहचान कर लेते हैं तो इसको u इंटू भी इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी इंटू डिक्स u इस पर तोड़ते हैं। आइलेट का जितने भी क्वेश्चन होगा इस फॉर्मूला पर ही टूटेगा, आइलेट का जितना क्वेश्चन होगा ना ये सूत्र पर टूटेगा। ये सूत्र है, सूत्र क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी इंटू डिक्स, u फर्स्ट फंक्शन, u जो पहले आता है तो u फर्स्ट फंक्शन, अभी सेकंड में आता है, भी के बाद आता है सेकंड फंक्शन, u को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे अभी को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो हमेशा फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, बचता है, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बड़का ब्रैकेट लिखेंगे d बटे dx लिखेंगे। अब फर्स्ट फंक्शन जो अब बचा है उसका क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स, और बड़का ब्रैकेट बंद कीजिए इंटू डी एक्स अब प्लस सी। इस फार्मूला पर उसको तोड़ेंगे, जितने क्वेश्चन होगा इसी फार्मूला पर तोड़ेंगे, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बटे डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, इस पर तोड़ेंगे, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखिए उस पर तोड़ेंगे तो इस 2 को तो बचा लीजिए, बड़का को ब्रैकेट इसमें लिखिए, पहले की 2 सब में जाएगा गुना में इस फंक्शन के लिए। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन को बचाएंगे, फर्स्ट कौन है, x है, यानी कि u का मान x है और v का मान कौन है, sin x है, तो u को बचाएंगे यानी x को बचाएंगे, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स। अब देखिए ये वाला काम हम करें, u को बचा लिए, v का डिफरेंस इंटीग्रेशन कर लिए, अब ये वाला माइनस लिखिए। अब देखिए इंटीग्रेशन बड़का को वाला पहले इंटीग्रेशन लगाइए एक बार, उसके बाद क्या कीजिए, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन x था तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए फिर उसका इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स और ये इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। इस डिब्बा को आप बंद कर लीजिए, या अब ये प्लस है तो ये प्लस लिखा है। इस इंटीग्रेशन में इसमें एक्स स्क्वायर कौन है, फर्स्ट है यानी u का मान है, तो ये एक्स स्क्वायर को आप बचा लीजिए, और इसका साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या थी, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। अब इस वाला माइनस लगाइए कि इतना वाला हम इतना काम कर लिए, अब ये माइनस लगाइए तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तक कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना, साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब फिर इसको बंद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखिए हम इधर बना देते हैं, ठीक है। इधर देखिएगा उसके बाद कि इसको हम क्या लिखेंगे, y इंटू साइन एक्स बराबर, ये यहाँ से सेम लिखते चलिए 2। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा तो माइनस बाहर, यानी x इंटू कॉस एक्स, अब माइनस इसका माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स बचेगा तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और हो गया इसका कंप्लीट काम। अब प्लस, अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, यहाँ पर ये -2 को बाहर निकाल लीजिए तो बचेगा इंटीग्रेशन। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, इस 2 को हम बाहर निकाल दें तो यहाँ पर 2 निकल गया तो बचेगा x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, यही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको और सजा कर अच्छा से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, y इंटू साइन एक्स बराबर, इस 2 से अगर गुना कर लेते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा, इस 2 से अगर गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -2x cos x अब +2 sin x, यही होगा। इसमें अगर करते हैं सोल्व तो कितना, x²
इंटू साइन एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं -2 बचेगा बाहर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना x तो बचेगा, x को क्या करेंगे बचाएंगे, x को क्या करेंगे बचाएंगे। या एक सेकंड देखिए यहाँ पर, इसको हम अगर इस 2 को बाहर नहीं निकालते हैं तो 2 अंदर रहेगा, 2 क्या रहेगा अंदर रहेगा, या बाहर निकाल ही लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर रहने देते हैं। अब ये देखिए ये जो है ये वाला पार्ट, इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ किए हैं, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन ये आया अंदर वाला बोले तो ये इंटीग्रेशन है। तो इस पूरे की जगह पर डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं ना, इस पूरे के जगह पर हम ये लिख सकते थे। -2 को आप बाहर रहने दीजिए, इसको लिख लीजिए, कितना हो जाएगा -x इंटू कॉस एक्स अब प्लस साइन एक्स, यही होगा, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो अब इसको सजा लेते हैं, सजा लेंगे तो क्या हो जाएगा y इंटू साइन एक्स बराबर -2x इंटू कॉस एक्स अब +2 इंटू साइन एक्स, और यहाँ पर देखिए +x² इंटू साइन एक्स, आइए गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2x इंटू कॉस एक्स अब -2 साइन एक्स अब +c, ठीक है। अब देखिए यही माइनस में है, यहाँ प्लस में है, कट जाएगा, ये प्लस में है और यहाँ पर क्या है माइनस में, कट जाएगा। कटने के बाद कितना बचा y इंटू साइन एक्स बराबर, यहाँ पर बच गया सिर्फ कितना x² इंटू साइन एक्स प्लस c। तो आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या आप यहाँ से y में निकाल भी सकते हैं कि y का अगर चेंज करना चाहते हैं तो y में क्या हो जाएगा, y के रूप में अगर निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा x² इंटू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस c अपॉन साइन एक्स, यानी कि y बराबर ये से ये कट जाएगा तो बचेगा कितना x² प्लस c इंटू कॉसेक एक्स। ये भी आंसर संभव है, तो कुछ भी आंसर हो सकता है, ठीक है।